हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? फाइन ना? ओके। लास्ट लेक्चर में हमने रिवीजन का पार्ट 1 देखा था। याद है ना आपको? लर्न किया कि नहीं किया होगा ना? करना ही चाहिए। अभी आज हम रिवीजन का पार्ट 2 उसके आने वाले क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। भगिनी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन दिए हैं माता, बहन, पत्नी। भगिनी को क्या कहा जाता है? बहन कहा जाता है। सिस्टर यानी बहन, भगिनी। बराबर है ना, इसलिए वो ऑप्शन को हमने टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? यह वाक्य किसने किससे कहा है? ऑप्शन दिए हैं परी ने ऋतिक से कहा, दूसरा है ऋतिक ने परी से कहा, तीसरा है राहगीर ने परी से कहा। तो सही ऑप्शन क्या है? परी ने ऋतिक से कहा था ना, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो, इसलिए यह ऑप्शन को हमने टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। और कोई पहचान बताओ, यह किसने किससे कहा है? ऑप्शन दिए हैं राहगीर ने ऋतिक से कहा, ऋतिक ने राहगीर से कहा, और तीसरा ऑप्शन है परी ने राहगीर से कहा। बराबर है। तो सही ऑप्शन क्या है उसका? सही ऑप्शन ऋतिक ने राहगीर से कहा। और कोई पहचान बताओ, पोटली मिली थी तभी क्या कहा था राहगीर से ऋतिक ने कि और कोई पहचान बताओ, इसलिए वो ऑप्शन को हमने टिक किया है। बराबर है। अभी आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। ईमान शब्द का विरुद्धार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन है बेईमान, महान, बेचारा। तो ईमान शब्द का विरुद्धार्थी शब्द क्या है? बेईमान है। बराबर है, इसलिए वो ऑप्शन को हमने टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। उत्तीर्ण शब्द का विरुद्धार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन है पास, अनुत्तीर्ण, बेकार। तो उत्तीर्ण शब्द का विरुद्धार्थी शब्द अनुत्तीर्ण यह है, इसलिए वो ऑप्शन को हमने टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक डैश खड़ी थी। उसके ऑप्शन है स्त्री, परी और लड़की। तो सही ऑप्शन क्या है? वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी ना, इसलिए परी यह ऑप्शन को हमने टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। उसका सारा समय डैश के बीच बीतने लगा। ऑप्शन दिए हैं पुस्तकों, स्कूल और कपड़ों। सही ऑप्शन क्या है? उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। यही सही ऑप्शन है ना? बराबर है ना, इसलिए हमने वो ऑप्शन को टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। हिलाया झुलाया गिरी पर न डैश। ऑप्शन दिए हैं कलसी, किताब, टोकरी। हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, यह कविता की पंक्ति है। बराबर है, इसलिए सही ऑप्शन क्या है? कलसी है। बराबर है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 24 देखो। हवा का लय युक्त शब्द क्या है? ऑप्शन दिए हैं दवा, गेहुआ, महुआ। बराबर है। तो हवा का लय युक्त शब्द यानी राइमिंग वर्ड क्या आएगा? दवा आएगा, इसलिए दवा यह ऑप्शन को हमने टिक किया है। अभी क्वेश्चन नंबर 25 देखो। बावली शब्द का लय युक्त शब्द क्या है? ऑप्शन दिए हैं चावल, सावली, टावल। बावली का राइमिंग वर्ड्स लय युक्त शब्द सावली है, इसलिए हमने यह ऑप्शन को टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो। कलसी शब्द का बहुवचन क्या है? पहला है कलसी, कलसिया और कलश। कलसी यह शब्द का बहुवचन कलसिया है, इसलिए वो ऑप्शन को हमने टिक किया है, कलसी ऑप्शन को। 27 क्वेश्चन नंबर देखो। झोंका शब्द का बहुवचन क्या है? ऑप्शन दिए हैं झोंके, झोंका, झरोके। तो क्वेश्चन नंबर 27 उसका आंसर क्या आएगा? झोंके। झोंका का बहुवचन झोंके, इसलिए वो ऑप्शन को हमने टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो। नयन का समानार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन दिए हैं हाथ, आँखें और केश। नयन को हम क्या कहते हैं? नेत्र, आइज कहते हैं ना, आँखें, इसलिए समानार्थी शब्द क्या है? आँखें है, इसलिए वो ऑप्शन को हमने टिक किया है।
क्वेश्चन नंबर 29 देखो, यह कौन सा चित्र है, फल का है या फूल का है? तो यह फूल का चित्र है, इसलिए हमने वो ऑप्शन को टिक किया है। अभी क्वेश्चन नंबर 30 देखो, यह कौन सा चित्र है, घर का चित्र है या रास्ते का चित्र है? तो यह घर का चित्र है, बराबर है, इसलिए घर यह ऑप्शन को हमने टिक किया है, बराबर है। तो बच्चों, आपका आज का यही होमवर्क है, बराबर है। 1 टाइम नोटबुक में लिखना है, प्रिपेयर करना है, बराबर है। रिवीजन के हमारे पाठ यहाँ पूर्ण हुए हैं। आपका आज का यही होमवर्क है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बच्चों।